टुंडी से सुदेश महतो हो सकते हैं उम्मीदवार, इस दिन करेंगे नामांकन। आजसू पार्टी के प्रमुख सुदेश महतो 2 सीटों से चुनाव लड़ने के मूड में हैं। चर्चा है कि वो 29 अक्टूबर को टुंडी विधानसभा सीट के लिए भी नामांकन दाखिल करेंगे। सूत्रों से ऐसी जानकारी मिल रही है कि उन्होंने टुंडी विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल करने के लिए नामांकन पत्र खरीदा गया है। मालूम हो कि सिल्ली विधानसभा सीट से सुदेश महतो ने पहले ही नामांकन दाखिल कर लिया है। बता दें कि एनडीए में 68-10-2-1 फॉर्मूले पर बात बनी है। इस फॉर्मूले के तहत झारखंड की 81 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात हुई थी। साथ ही एनडीए की ओर से यह भी भरोसा दिलाया गया था कि 1-2 सीटों की अदला बदली बाद में हो सकती है। सुदेश महतो के टुंडी से चुनाव लड़ने की स्थिति में बीजेपी 67 और आजसू पार्टी के खाते में 11 सीटें जा सकती है। बीजेपी टुंडी सीट सुदेश महतो के लिए छोड़ने को तैयार है। यही कारण है कि अब तक बीजेपी की ओर से टुंडी सीट के लिए उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी सहित ये प्रत्याशी आज करेंगे नामांकन। मौजूद रहेंगे सीनियर लीडर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी धनवार विधानसभा से आज 28 अक्टूबर को नामांकन करेंगे। इस अवसर पर भाजपा के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र कुमार राय, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी मौजूद रहेंगे। देवघर से नारायण दास और गिरिडीह से निर्भय कुमार शाहबादी नामांकन करेंगे। इसमें भाजपा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहेंगे। वहीं नाला से माधव चंद्र महतो और जामताड़ा से सीता सोरेन नामांकन करेंगे। मनोहरपुर से नवनीत हेम्ब्रम, शिकारीपाड़ा से परितोष सोरेन, दुमका से सुनील सोरेन, जामा से सुरेश मुर्मू, जरमुंडी से देवेंद्र कुंवर नामांकन करेंगे। इस अवसर पर चुनाव सह प्रभारी हिमंता विश्वास शर्मा मौजूद रहेंगे। इधर मधुपुर से गंगा नारायण सिंह और सारठ से रणधीर कुमार सिंह नामांकन करेंगे। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और सांसद निशिकांत दुबे मौजूद रहेंगे। साथ ही इधर पोड़ैयाहाट से देवेंद्र नाथ सिंह और महागामा से अशोक कुमार भगत नामांकन करेंगे। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद रहेंगे। जेएमएम नेता रामानंद बेदिया ने समर्थकों के साथ थामा आजसू का दामन। पार्टी प्रमुख सुदेश महतो ने दिलाई सदस्यता। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले नेताओं को रूठने, बनाने और पाला बदलने का दौर चल रहा है। इस लिस्ट में अब जेएमएम नेता रामानंद बेदिया का नाम भी शामिल हो गया है। रविवार 27 अक्टूबर को जेएमएम नेता रामानंद बेदिया ने अपने समर्थकों के साथ आजसू पार्टी का दामन थाम लिया है। इस दौरान पार्टी प्रमुख सुदेश कुमार महतो ने माला पहनाकर रामानंद बेदिया का स्वागत किया। बता दें कि रामानंद बेदिया जेएमएम के जिला उपाध्यक्ष सह सिल्ली विधानसभा प्रभारी के रूप में कार्यरत थे, लेकिन विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने पाला बदलकर आजसू का हाथ थाम लिया है। रामानंद बेदिया ने रांची जिले के अनगढ़ा प्रखंड के सिंदरी में आयोजित कार्यक्रम में आजसू पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। धनबाद बोकारो सीट से जल्द होगी कांग्रेस उम्मीदवारों के नामों की घोषणा। मीर झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो पाया है। इसके साथ ही न ही धनबाद और बोकारो सीट पर कांग्रेस अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर पाई है। गठबंधन में कई विधानसभा सीटों पर फ्रेंडली फाइट की बनती स्थिति के बीच झारखंड कांग्रेस प्रभारी और एआईसीसी के राष्ट्रीय महासचिव गुलाम अहमद मीर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के साथ दिल्ली से रांची वापस लौटे। रांची एयरपोर्ट पर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि धनबाद और बोकारो सीट पर कांग्रेस अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान बहुत जल्द कर देगी। उन्होंने बताया कि इन दोनों सीट पर उम्मीदवारों की लंबी लिस्ट थी, जिसे अब शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया है। दोनों सीटों पर पार्टी दमदार उम्मीदवार उतारेगी। धनतेरस 29 को 3 दिन जमशेदपुर शहर में रहेगी भारी वाहनों की नो एंट्री। धनतेरस एवं दीपावली को लेकर जिला प्रशासन की ओर से 3 दिनों की नो एंट्री की घोषणा की गई है। 29 और 30 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे से रात 1 बजे तक बसों को छोड़कर सभी प्रकार के भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। वहीं दीपावली को लेकर 31 अक्टूबर को 24 घंटे के लिए नो एंट्री रहेगी। उस दिन सुबह 6 बजे से 1 नवंबर सुबह 6 बजे तक बसों को छोड़कर सभी प्रकार के भारी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह से वर्जित रहेगा। इस संबंध में उपायुक्त, एसएसपी एवं ट्रैफिक डीएसपी ने संयुक्त आदेश जारी किया है। धनबाद के मैथन चेक पोस्ट पर कार से 2 लाख रुपए जब्त। झारखंड पश्चिम बंगाल सीमा पर मैथन स्थित अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट पर रविवार की शाम करीब 7 बजे मैथन पुलिस ने वाहन जांच के दौरान एक कार से 2 लाख रुपए बरामद किए हैं। कार सवार प्रशांत कुमार वर्मा धनबाद के सरायढेला का रहने वाला बताया जा रहा है। वह पश्चिम बंगाल से धनबाद जा रहा था। इसी दौरान झारखंड बंगाल सीमा पर चेक पोस्ट पर पुलिस की जांच के दौरान वह पकड़ा गया। पुलिस ने संबंधित अधिकारियों को घटना की सूचना दे दी है। विभागीय टीम मौके पर पहुंचकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ज्ञात हो कि चेक पोस्ट पर वाहन जांच में अब तक मैथन पुलिस ने 16 किलो चांदी और नगद 18,50,000 रुपए जब्त किए हैं।
गिरिडीह पुलिस की बड़ी कार्रवाई। ब्रांडेड कंपनी की शराब और मवेशी लोड वाहन को पुलिस ने किया जब्त, 2 गिरफ्तार। गिरिडीह के बगोदर पुलिस को एसडीपीओ धनंजय राम के नेतृत्व में बड़ी सफलता हाथ लगी है। गुप्त सूचना के आधार पर उड़नदस्ता टीम ने एक गाड़ी को जब्त किया जिसमें करीब 1.5 लाख मूल्य की अंग्रेजी शराब की 30 पेटियां एक संदूक में लोड था। इस दौरान एसडीपीओ के निर्देश पर उड़नदस्ता टीम ने गाड़ी के चालक बोकारो के शुभम गुप्ता को भी गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। एसडीपीओ के नेतृत्व में उड़नदस्ता की टीम ने शराब के बक्से से लोड गाड़ी को बगोदर के अलगडीहा के समीप जब्त किया है। इधर एसडीपीओ के नेतृत्व में ही उड़नदस्ता टीम ने मवेशी लोड गाड़ी को जब्त किया है। मवेशी लोड गाड़ी में 10 गौवंश लोड था जिसे प्रतिबंधित मांस के कारोबार के लिए बंगाल ले जाया जा रहा था। इसी दौरान गुप्त सूचना के आधार पर एसडीपीओ ने बगोदर के सरिया के बाईपास रोड के समीप जब्त किया। इस दौरान गाड़ी के चालक बिहार के आरा निवासी अखिलेश साहू को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। भाजपा एससी मोर्चा ने फूंका इरफान अंसारी का पुतला। भाजपा की जामताड़ा प्रत्याशी सीता सोरेन पर मंत्री इरफान अंसारी द्वारा दिए गए अमर्यादित टिप्पणी से गुस्साए गिरिडीह भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने रविवार की शाम इरफान अंसारी का पुतला दहन किया। इस दौरान मोर्चा के जिला अध्यक्ष रंजीत मरांडी के नेतृत्व में काफी संख्या में मोर्चा के नेता और कार्यकर्ता की टोली इरफान अंसारी का पुतला लिए प्रदर्शन की। उसके पुतले को जूते चप्पल से पीटा और मुंह में कालिक भी पोत कर हेमंत सरकार का बदनुमा मंत्री बताया। प्रदर्शन के बाद मोर्चा के नेताओं ने चौक पर इरफान अंसारी का पुतला जलाया। इस दौरान रंजीत मरांडी ने कहा है कि इरफान अंसारी हेमंत सरकार के सबसे बड़बोले और बेशर्म मंत्री में से एक है, जिसे पता नहीं है कि राज्य के महिलाओं का सम्मान कैसे करना है। एक आदिवासी महिला नेता के खिलाफ इरफान अंसारी का बयान दिया जाना अफसोसजनक है और उससे अधिक अफसोसजनक है कि हेमंत सरकार अभी तक ऐसे मंत्री को हटाई तक नहीं है और न ही कांग्रेस ने इरफान का टिकट तक रद्द किया है। फिर किस मुंह से कांग्रेस हर बार आदिवासी महिलाओं के सम्मान की बात करती है। बीजेपी महिला मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। इरफान पर कार्रवाई की मांग। मंत्री इरफान अंसारी द्वारा सीता सोरेन के प्रति की गई कथित अभद्र टिप्पणी पर बीजेपी महिला मोर्चा का एक प्रतिनिधि मंडल राजभवन जाकर राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधि मंडल में महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष आरती सिंह, बीजेपी प्रदेश मंत्री अनामिका जूही, सीमा शर्मा, डॉक्टर राजश्री जयंती, रेणु तिर्की, नीलम चौधरी और अशोक बड़ाई शामिल थे। प्रतिनिधि मंडल ने महामहिम से झारखंड सरकार के मंत्री एवं जामताड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी इरफान अंसारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। 31 अक्टूबर या 1 नवंबर को मनेगी दिवाली। दिवाली हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। इसे बड़े उत्साह के साथ मनाई जाती है। इस बार दिवाली की तारीख को लेकर लोगों में थोड़ी असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई है। कुछ लोग 31 अक्टूबर को दिवाली मनाने की बात कर रहे हैं तो कुछ लोग 1 नवंबर को। तो मिथिला पंचांग के अनुसार 31 अक्टूबर को ही दिवाली मनाना शुभ रहेगा। चतुर्दशी तिथि 31 अक्टूबर को दोपहर 3:23 तक रहेगी। पंडित नीतीश कुमार मिश्रा ने बताया है कि मिथिला पंचांग के अनुसार अमावस्या तिथि 31 अक्टूबर गुरुवार को दोपहर 3:24 से शुरू हो रही है। इस वजह से दिवाली 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी। दिवाली के त्यौहार पर अमावस्या तिथि रात में हो रही है जो 1 नवंबर 2024 को शाम में नहीं है। 31 अक्टूबर को दोपहर 3:24 पर अमावस्या लग रही है। इस दिन अमावस्या पूरी रात है। इस दिन लक्ष्मी पूजन के लिए वृषभ और सिंह लग्न का शुभ समय उपलब्ध रहेगा। पंडित नीतीश मिश्रा का कहना है कि प्रदोष काल और मध्य रात्रि में अमावस्या होने के कारण दिवाली 31 अक्टूबर 2024 को मनाया जा रहा है, जबकि 1 नवंबर को प्रदोष काल कुछ ही मिनटों का है, क्योंकि इस दिन अमावस्या सूर्यास्त के बाद समाप्त हो जाएगी। इसके कारण अमावस्या तिथि पर लक्ष्मी पूजन का समय नहीं मिलेगा। झामुमो प्रत्याशी हफीजुल हसन मधुपुर सीट से आज 28 अक्टूबर को करेंगे नामांकन। देवघर जिले का मधुपुर विधानसभा सीट झारखंड के हॉट सीटों में से एक है। यहाँ 20 नवंबर को मतदान होना है। मधुपुर से झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी हफीजुल हसन 28 अक्टूबर को नामांकन करेंगे। बता दें कि मधुपुर विधानसभा क्षेत्र में मुख्य मुकाबला झामुमो प्रत्याशी हफीजुल हसन और भाजपा के गंगा नारायण सिंह के बीच है। मंत्री हफीजुल हसन 2021 के उपचुनाव में जीतकर विधायक बने। उस समय उन्होंने गंगा नारायण सिंह को ही हराया था। अब दूसरी बार फिर से दोनों नेताओं की सीधी लड़ाई है। राज्य के मंत्री शाह झामुमो प्रत्याशी हफीजुल हसन आज सोमवार को मधुपुर विधानसभा क्षेत्र से नॉमिनेशन करेंगे। नामांकन से पूर्व वे आम बागान में आयोजित जनसभा में पहुंचेंगे। इसके बाद हफीजुल हसन इंडिया गठबंधन के पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं मतदाताओं से आशीर्वाद लेने के बाद भव्य जुलूस के साथ नामांकन स्थल पहुंचेंगे।
बारिश थमते ही काली पूजा पंडालों के निर्माण में जुटे कारीगर। राजधानी रांची में धनतेरस व दिवाली को लेकर लोगों का उत्साह चरम पर है। इसकी तैयारी जोरों पर चल रही है। धनतेरस 29 अक्टूबर को है, जबकि दिवाली व काली पूजा 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी। राजधानी के कोकर, मेन रोड, चडरी, हिनू, कांके रोड सहित अन्य स्थानों पर काली पूजा धूमधाम से मनाई जाएगी। पश्चिम बंगाल के कारीगर भव्य पूजा पंडाल बनाने में जुटे हुए हैं। चक्रवाती तूफान दाना के प्रभाव से पिछले 3 दिनों तक बारिश के कारण पंडालों का निर्माण कार्य प्रभावित हुआ। इधर रविवार को बारिश थमने के साथ ही कारीगर व मजदूर पंडालों के निर्माण में युद्ध स्तर पर जुट गए हैं। वे पंडालों को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। राज्य के मरीजों को अब हाईटेक सुविधा मिलेगी। 132 करोड़ रुपए आवंटित। राज्य के मरीजों को अब हाईटेक सुविधा मिलेगी। इसके तहत राज्य के हॉस्पिटल में लेटेस्ट MRI और CT स्कैन मशीन लगाई जाएगी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने 132 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए हैं। एक 3 टेस्ला MRI मशीन की कीमत 17 करोड़ रुपए होगी, जबकि 256 स्लाइस वाले एक CT स्कैन वाली मशीन की कीमत 5 करोड़ रुपए होगी। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार वर्तमान समय के चिकित्सा प्रणाली में MRI और CT स्कैन मशीन की उपयोगिता अहम हो गई है। मशीनों की खरीद टेंडर के जरिए की जाएगी। इन अस्पतालों में लगेगी CT स्कैन और MRI मशीन। सदर अस्पताल रांची, MGM अस्पताल जमशेदपुर, शहीद निर्मल महतो चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल धनबाद, शेख भिखारी चिकित्सा महाविद्यालय हजारीबाग, फूलो झानो चिकित्सा महाविद्यालय दुमका और मेदिनी राय चिकित्सा महाविद्यालय में लगाया जाएगा। झारखंड चुनाव से पहले आजसू को झटका। सरायकेला में जिला अध्यक्ष ने पूरी टीम के साथ दिया इस्तीफा। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले सुदेश महतो की पार्टी को झटका लगा है। सरायकेला जिले में NDA गठबंधन के लिए मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। दरअसल यहां बीजेपी के साथ गठबंधन में शामिल आजसू के युवा जिला अध्यक्ष सनी सिंह ने पूरी टीम के साथ सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पार्टी पर अनदेखी का आरोप लगाया है। दरअसल एक तरफ जहां बागी नेता ने बीजेपी के साथ छोड़ झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामा, सरायकेला विधानसभा से चंपई सोरेन के खिलाफ नामांकन कर सबको चौंका दिया, वहीं अब NDA के घटक दल आजसू के युवा जिला अध्यक्ष सनी सिंह ने पूरी टीम के साथ पार्टी छोड़ दी है। सरायकेला जिले के ईचागढ़ विधानसभा से आजसू के प्रत्याशी हरिलाल महतो ने अपना नामांकन चुनाव करने के लिए दाखिल कर रखा है। बता दें कि इस जिले में कुल 3 विधानसभा आती है, जिनमें सरायकेला विधानसभा जो फिलहाल चुनाव का सबसे ज्यादा हॉट सीट बनी हुई है। यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन बीजेपी के उम्मीदवार हैं। वहीं खारसावा विधानसभा से जिला परिषद के अध्यक्ष पूर्व झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता सोनाराम बोदरा को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रत्याशी घोषित किया गया है। इसके अलावा ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र से संगठन के धर्म को निभाते हुए आजसू ने अपना प्रत्याशी खड़ा किया है। वहीं अचानक जिला अध्यक्ष की अपनी टीम के साथ पार्टी छोड़ने की खबर ने सबको चौंका दिया है। अकील अख्तर समाजवादी पार्टी के टिकट पर पाकुड़ से लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। अकील अख्तर पाकुड़ विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर उम्मीदवार होंगे। बता दें कि इस साल जुलाई में उन्होंने आजसू से इस्तीफा दे दिया था। पूर्व विधायक अकील अख्तर आजसू के केंद्रीय सचिव जैसे महत्वपूर्ण पद पर थे। अटकलें थी कि वे TMC के टिकट पर पाकुड़ से चुनाव लड़ सकते हैं। अब ऐसी कयासों पर विराम लग गया है। बहरहाल मिली खबर के मुताबिक अकील अख्तर आज 28 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करेंगे। दिवाली के लिए फायर ब्रिगेड तैयार, फॉर्म युक्त फायर टेंडर की भी तैनाती। दिवाली त्यौहार को लेकर झारखंड अग्निशमन विभाग की टीम अलर्ट हो गई है। अग्निशमन कर्मी दिवाली के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और आग से सुरक्षा के सभी इंतजाम किए गए हैं। इस बार रांची के सभी अग्निशमन केंद्रों में फॉर्म युक्त अग्निशमन वाहन भी उपलब्ध कराए गए हैं। दिवाली को लेकर अग्निशमन विभाग की टीम अलर्ट हो गई है। सुरक्षा का वादा देने के साथ ही अग्निशमन विभाग की ओर से हेल्पलाइन नंबर और कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं ताकि लोग सुरक्षित दिवाली मना सके। राज्य अग्निशमन पदाधिकारी जितेंद्र तिवारी ने बताया कि रांची के सभी 4 अग्निशमन केंद्रों डोरंडा, आड्रे हाउस, धुरवा और पिस्का मोड़ को अलर्ट कर दिया गया है। चारों अग्निशमन केंद्रों पर 4 दमकल, 4 छोटी दमकल और फॉर्म टेंडर तैनात किए गए हैं। DG फायर एंड होमगार्ड अनिल पल्टा ने राज्य के सभी फायर स्टेशनों को 24 घंटे अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। फायर स्टेशनों ने आम लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर के साथ कई दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। राज्य अग्निशमन पदाधिकारी जितेंद्र तिवारी ने बताया है कि आग से सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। अगर कोई व्यक्ति हेल्पलाइन नंबर भूल जाता है तो आग लगने पर 112 पर डायल कर सूचना दे सकते हैं। झारखंड में 7400 दुष्कर्म के मामले, बहन बेटियों की सुरक्षा को लेकर शिवराज ने उठाए सवाल। कांग्रेस नेता और मंत्री इरफान अंसारी ने सीता सोरेन पर कथित विवादित बयान को लेकर बीजेपी आक्रामक है। रविवार को केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि झारखंड में बहन सीता सोरेन का अपमान हुआ है।
उन्होंने झारखंड सरकार और मंत्री इरफान अंसारी पर निशाना साधते हुए कहा है कि यह बयान सरकार की महिला विरोधी मानसिकता को दिखाता है। उन्होंने आगे कहा है कि आदरणीय सीता सोरेन बीजेपी की सम्मानित नेता है और उनका अपमान झामुमो सरकार के महिला विरोधी रवैये को उजागर करता है। गठबंधन सरकार पर निशाना साधते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सीता सोरेन स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की पत्नी, शिबू सोरेन की बहू और हेमंत सोरेन की भाभी है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिस सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन हैं, उसी सरकार का एक मंत्री उनकी भाभी का अपमान कर रहा है। चौहान ने आगे कहा है कि झारखंड की जनता जानती है कि रावण कौन है और यहाँ की कानून व्यवस्था कैसी है। उन्होंने कहा है कि राज्य में माँ, बहनों और बेटियों का हर दिन अपमान हो रहा है। रूबिका और अंकिता जैसी लड़कियों के साथ हुई घटनाओं समेत राज्य में अब तक 7,400 दुष्कर्म के मामले सामने आ चुके हैं। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा है कि हेमंत सरकार के मंत्री इरफान अंसारी ने सीता सोरेन के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर उनका अपमान किया है। अगर हेमंत सोरेन में जरा भी शर्म है तो उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। झारखंड और बिहार के सीमांत इलाके से शराब की कई अवैध भट्टियों को किया ध्वस्त। विधानसभा चुनाव को देखते हुए रविवार को चतरा उत्पाद विभाग, हंटरगंज थाना एवं गया उत्पाद विभाग की संयुक्त टीम ने हंटरगंज थाना अंतर्गत जबड़ा गांव में बिहार राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में छापेमारी अभियान चलाया गया। छापेमारी के दौरान 20 से ज्यादा अवैध महुआ चुलाई शराब की भट्टियों को नष्ट किया गया। छापेमारी के दौरान बड़ी मात्रा में अवैध महुआ चुलाई शराब एवं जावा महुआ जब्त और विनष्ट किया गया। छापेमारी दल के गांव में पहुंचते ही अवैध शराब कारोबारी भाग खड़े हुए। गया जिला उत्पाद बल के साथ आए ड्रोन टीम ने सुदूर एवं दुर्गम इलाकों में संचालित शराब भट्टियों को खोजकर छापेमारी टीम को वहां तक पहुंचाने में गाइड किया। संयुक्त अभियान में 1050 लीटर महुआ शराब, 22,000 किलो जो है महुआ जावा व शराब चुलाई में संयुक्त उपकरण को जब्त करने के बाद उसे विनष्ट किया गया। मेरे पति जिंदा होते तो किसी की हिम्मत नहीं होती, सीता सोरेन का छल का दर्द प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही रोने लगी। जामताड़ा में बीजेपी प्रत्याशी सीता सोरेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि विधायक इरफान अंसारी मेरे बारे में कई अनाप शनाप टिप्पणी कर रहे हैं। कभी कर रहे हैं कि हम उड़ीसा से आए हैं और झारखंड में क्या कर रहे हैं। उनको तो यह भी बताना चाहिए कि उनके केंद्र में नेतृत्व करने वाली कांग्रेस की आलाकमान सोनिया गांधी कहां से आई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि नॉमिनेशन के ठीक बाद इरफान अंसारी ने अभद्र टिप्पणी करके सारी हदों को पार कर दिया है। उन्होंने टिप्पणी कर हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। इससे हमारे सभी आदिवासी महिला वर्गों में रोष है। वो महिलाओं को हमेशा अपमानित करते रहते हैं। यह सब मुझे जानकारी क्षेत्र भ्रमण के दौरान प्राप्त हुई है। उन्होंने आगे कहा है कि इरफान अंसारी ने अमर्यादित भाषा से मेरा अपमान किया है। उनको नहीं पता है कि मैं किसी घर से ताल्लुक रखती हूँ, मैं किन की पत्नी हूँ, मैं किन की पुत्र वधू हूँ। हमारे ससुर जी शिबू सोरेन ने जामताड़ा की धरती से ही आंदोलन की शुरुआत की थी। हमारे पति ने भी यहीं से आंदोलन शुरू किया था। उसके बाद झारखंड राज्य बिहार से अलग होकर नया राज्य बना। उनके इस बयान के बाद हम उन्हें माफ नहीं करने वाले हैं। हमारे समुदाय की महिलाएं उन्हें माफ नहीं करेगी और उनको आदिवासी गांव की महिलाओं द्वारा गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। महंगाई पर अंकुश लगाने पर पूरी तरह विफल रही है केंद्र सरकार। सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि केंद्र सरकार लगातार बढ़ती महंगाई पर अंकुश लगाने में पूरी तरह विफल साबित हुई है। आवश्यक वस्तुओं, दवाइयों से लेकर रोजमर्रा की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। इस स्थिति में आम नागरिक की स्थिति दिन प्रतिदिन मुश्किल होती जा रही है। झारखंड सरकार ने जब मैया सम्मान योजना के माध्यम से आम परिवारों को राहत देने का प्रयास किया तो केंद्र सरकार तुरंत इसे रोकने के लिए न्यायालय पहुंच गई। यही सरकार उद्योगपतियों को अरबों खरबों रुपए की सब्सिडी देते समय जो है मौन साध लेती है, परंतु जन कल्याण की बात आते ही विरोध में खड़ी हो जाती है। झारखंड में ये जन विरोधी नीतियों का क्रियान्वयन करना चाहते हैं। सीएम ने कहा है कि आज आवश्यकता है हम सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करें, ना कि उसे कमजोर। गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के हित में चलाई जा रही योजनाओं को और अधिक सशक्त किया जाए। यह समय है जनहित की नीतियों को प्राथमिकता देने का, ना कि उन्हें कमजोर करने का। उन्होंने कहा है कि दिसंबर की 10 तारीख से हर माह झारखंड की बहनों को 2500 रुपये की सम्मान राशि मिलेगी। रांची के होटल अर्स में चल रहा था जुआ का खेल। पुलिस गिरफ्त में बिल्डर समेत 2 कैश भी बरामद। झारखंड की राजधानी रांची के कोतवाली थाना क्षेत्र के कचहरी चौक स्थित होटल अर्स में जुआ खेलने की खबर मिलने पर पुलिस ने छापेमारी की। मामले की जानकारी मिलते ही शनिवार देर रात एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा के निर्देश पर कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोय के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने होटल में छापेमारी की। इस छापेमारी के दौरान पुलिस ने बिल्डर सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में बिल्डर रमेश शर्मा और जुआ खिलाने वाला मनोज पंडित शामिल हैं। मौके से पुलिस ने ताश के पत्ते, शराब और 1,70,000 रुपए
कैश भी बरामद किया है। गांजा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। देवघर पुलिस ने बड़ी मात्रा में गांजा के साथ 2 लोगों को दबोचा। खबर देवघर से, जहां पुलिस ने गुप्त सूचना पर छापेमारी करते हुए कुंडा थाना क्षेत्र से 8 किलो से अधिक गांजा के साथ नेपाली व्यक्ति समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। नेपाली व्यक्ति गेरुआ वस्त्र धारण कर गांजा बेचता था। बताया जा रहा है कि देवघर में बड़ी मात्रा में गांजा तस्करी होने की गुप्त सूचना पर एसपी के निर्देश पर एसडीपीओ अशोक कुमार सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने छापेमारी की। छापेमारी के क्रम में पुलिस को पता चला है कि नेपाल से आए व्यक्ति देवघर के अजय मोदी के घर पर गांजा की तस्करी करने के लिए रुका हुआ है। पुलिस की टीम ने अजय मोदी के घर पर विधिवत छापेमारी के लिए पहुंची तो तस्कर भागने लगे। इसी क्रम में भाग रहे गांजा तस्कर को पुलिस बल द्वारा खदेड़ कर पकड़ लिया गया। पकड़ाए गए व्यक्तियों की निशानदेही पर कुल 8 किलो 148 ग्राम गांजा जब्त किया गया है। पुलिस ने प्रतिबंधित मादक पदार्थ की तस्करी करने के जुर्म में दोनों पकड़ाए व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। झारखंड में नारी शक्ति को टिकट देने में बीजेपी आगे, इंडिया गठबंधन रह गया पीछे। झारखंड में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं। राजनीतिक दलों ने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। शुक्रवार को पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया खत्म भी हो गई है, वहीं दूसरे चरण की नामांकन प्रक्रिया चल रही है। इस बार सभी पार्टियों ने महिलाओं को ध्यान में रखते हुए लिस्ट जारी की है। इसमें सबसे ऊपर भाजपा है। भाजपा ने 66 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। इसमें 12 महिला प्रत्याशी हैं। भाजपा ने जामताड़ा, कोडरमा, गांडे, सिंदरी, निरसा, झरिया, कोटका, जमशेदपुर पूर्वी, चाईबासा, जगन्नाथपुर व छतरपुर से महिला उम्मीदवार को टिकट दिया है। आजसू ने लोहरदगा व रामगढ़ में महिला प्रत्याशी को टिकट दिया है। वहीं झामो ने 43 सीटों में 5 महिलाओं को और कांग्रेस ने भी 28 सीटों में 5 महिला प्रत्याशी बनाए हैं। आजसू पार्टी ने 9 प्रत्याशियों में 2 महिलाओं को जगह दी है, जबकि राजद ने 7 सीटों में एक चतरा से रश्मि प्रकाश को मैदान में उतारा है। जदयू ने 2 प्रत्याशी और लोजपा ने 1 प्रत्याशी उतारा है। इनमें से कोई भी महिला प्रत्याशी नहीं है। इंडिया गठबंधन में माले ने भी 3 प्रत्याशियों में से किसी महिला को टिकट नहीं दिया है। बच्चे मतदान के लिए बड़ों को करेंगे प्रोत्साहित, मम्मी पापा को पत्र लिखकर कहेंगे वोट दीजिए। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य के सभी मध्य एवं उच्चतर विद्यालयों के कक्षा 6 से 12 के बच्चे सोमवार को अपने माता पिता के नाम मतदान करने के लिए पत्र लिखेंगे। स्कूलों में पत्र लेखन कार्यक्रम आज 28 अक्टूबर को सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच होगा। मतदान जागरूकता के इस नायाब आइडिया के क्रियान्वयन का निर्देश सभी संबंधितों को दिया गया है। के रवि कुमार ने बताया कि बच्चों द्वारा पत्र लेखन के पूर्व विद्यालय के प्रधानाध्यापक और शिक्षक उन्हें मतदान की आवश्यकता एवं इसकी महत्ता पर सभी बच्चों को उन्मुखीकरण करना सुनिश्चित करेंगे। तय समय सीमा के भीतर पत्र लेखन कर सभी बच्चे अपने पत्र को अपने घर ले जाकर अपने माता पिता को सौंपेंगे और उनसे मतदान के दिन मतदान अवश्य करने का अनुरोध भी करेंगे। आज 28 अक्टूबर को धनवार सीट से बाबूलाल करेंगे नामांकन। नामांकन से पहले झारखंड धाम मंदिर में बाबूलाल ने की पूजा, लिया आशीर्वाद। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी नामांकन से पूर्व रविवार को गिरिडीह के सुप्रसिद्ध मंदिर झारखंड धाम में बाबा भोलेनाथ का पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने जमुआ विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर मंजू कुमारी के साथ स्थानीय कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की। बता दें कि आज 28 अक्टूबर यानी सोमवार को बाबूलाल मरांडी धनबाद विधानसभा सीट से नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे। वे वर्तमान समय में इसी विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। बाबूलाल मरांडी का इरफान पर तंज, समय के साथ बड़े तो हुए लेकिन बुद्धि अब भी बच्चों वाली। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष एवं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने इरफान अंसारी को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि इरफान अंसारी ने अपने बयानों से कई बार अपनी सोच और योग्यता का परिचय दिया है। बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया है कि इरफान अंसारी ने धीरज साहू को अपना गार्जियन बताया है, भ्रष्टाचारियों का समर्थन किया है और महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया है। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि कांग्रेस और उसके नेताओं का भ्रष्टाचार से पुराना नाता है और उन्होंने इसे बढ़ावा दिया है। उन्होंने इरफान अंसारी पर तंज कसा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की चरण वंदना करके उन्हें मंत्री पद तो मिल गया, लेकिन उनकी भाषा और व्यवहार में कोई सुधार नहीं आया है। उन्होंने यह भी कहा है कि इरफान अंसारी ने जासूसी सीजल पेपर लीक मामले में विवादास्पद बयान दिया है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि किसी में हिम्मत नहीं कि रिजल्ट रोके। बाबूलाल मरांडी ने इसे अदालत की अवमानना बताया है और कहा है कि इस तरह की सोच लोकतंत्र में नहीं टिक सकती है। उन्होंने जनता से अपील की है कि भ्रष्टाचार और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर ध्यान दे और भविष्य में सही निर्णय ले। साहिबगंज में जिला प्रशासन ने 30 अक्टूबर तक सभी को दिया हथियार जमा करने का निर्देश। विधानसभा आम निर्वाचन 2024 को लेकर विधि व्यवस्था संधारण, जनशक्ति बनाए रखने व निष्पक्ष चुनाव हेतु अनुज्ञप्तिधारी शस्त्रों को सुरक्षित
रखा जाना है। इस संबंध में साहिबगंज डीसी सह जिला दंडाधिकारी ने जिला के सभी शस्त्र अनुज्ञापतिधारियों को अपने शस्त्रों को स्थानीय थाना अथवा अधिकृत शस्त्र व कारतूस विक्रेता के पास 30 अक्टूबर 2024 तक विधिवत सुरक्षित रखवाना सुनिश्चित करने को कहा है। इस आदेश के उल्लंघन की स्थिति में भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। शस्त्र अधिनियम व नियमावली के आलोक में उनका लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई भी की जाएगी। हेमंत सोरेन के प्रस्तावक मुर्मू मंडल को अगवा करने का प्रस्ताव, जेएमएम ने कहा बरहेट चुनाव प्रभावित करने की साजिश। जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने रविवार को प्रेस वार्ता कर चुनाव में लगे अधिकारियों पर बड़ा आरोप लगाया है। कहा है कि मुख्यमंत्री के बरहेट से प्रस्तावक मंडल मुर्मू को अगवा करने की कोशिश की गई। इस बाबत सुप्रियो ने जेएमएम की ओर से मुख्य चुनाव अधिकारी के रवि कुमार, संजय आनंद लाटकर IPS और अमोल वेणुकांत ओमकर पर आरोप लगाए हैं। तीनों पदाधिकारियों को चुनाव कार्य से अलग करने की मांग की है। सुप्रियो ने झारखंड राज्य में पदस्थापित भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के उच्च पदस्थ अधिकारियों द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। कहा है कि इन अफसरों ने चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करते हुए एक विशेष राजनीतिक दल भाजपा के पक्ष में आचार संहिता का उल्लंघन किया। रामगढ़ डीसी के नाम से फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट केस दर्ज। डीसी रामगढ़ चंदन कुमार के नाम से फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाने एवं पैसे की मांग सहित अपनी गलत मंशा की पूर्ति के लिए फर्जी अकाउंट से मैसेज भेजे जाने संबंधित मामले में डीसी चंदन कुमार के निर्देश पर प्रभारी पदाधिकारी गोपनीय शाखा रविंद्र कुमार गुप्ता के द्वारा रामगढ़ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। जिला प्रशासन रामगढ़ द्वारा सभी से अपील की गई है कि वे साइबर ठगों एवं साइबर ठग द्वारा किए गए किसी भी प्रलोभन से सावधान रहें। विधानसभा चुनाव को लेकर रांची के एसएसपी ने की बैठक। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बैठक की है। एसएसपी ने अर्धसैनिक बल के पदाधिकारियों के साथ परिचयात्मक और समीक्षा बैठक की। एसएसपी ने विधानसभा चुनाव के शांतिपूर्ण और सुरक्षित समापन से संबंधित चर्चा की। एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने कहा है कि जिले के हर बॉर्डर पर गहनता से जांच की जाएगी और हर संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ की जाएगी। रांची के पंडरा में होगी वोटों की गिनती। पर्यवेक्षकों ने मतगणना स्थल का निरीक्षण कर दिए निर्देश। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए मतदान वोटिंग के साथ साथ मतगणना काउंटिंग की भी तैयारी की जा रही है। रांची के पंडरा में वोटों की गिनती की जाएगी। सामान्य और पुलिस पर्यवेक्षक ने रविवार को मतगणना स्थल पर सुविधाओं का जायजा लिया। वज्रगृह और स्ट्रांग रूम का भी टीम ने निरीक्षण किया और सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का निर्देश दिया। कांके से निर्दलीय ताल ठोकने वाले कमलेश राम को हेमंता ने मनाया, नामांकन लिया वापस। कांके विधानसभा से बागी हुए कमलेश राम ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। उन्होंने रविवार को भाजपा कार्यालय से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है कि वह चुनाव नहीं लड़ रहे हैं क्योंकि उनके लिए भारतीय जनता पार्टी सर्वोपरि है। उन्होंने कहा है कि उनके घर हेमंता विश्वा शर्मा आए थे। कमलेश राम ने कहा है कि हेमंता विश्वा शर्मा मेरे जैसे छोटे से परिवार एक दलित के घर में पहुंचे थे। मैंने उनका सत्कार किया, उनसे बातचीत हुई। हम सब एक ही मिशन में निकले हैं। हेमंत सरकार को हटाकर एक अच्छी सरकार देने के लिए निकले हैं। झारखंड को बचाना है तो बिखरना नहीं है। मैं चुनाव लड़ना चाहता था लेकिन कभी कभी राष्ट्र को देखते हुए व्यक्तिगत सोच को पीछे रखना पड़ता है। मैंने अब तक भाजपा के खिलाफ कुछ नहीं बोला, न ही मैंने इस्तीफा दिया था। भाजपा ही राज्य को संभाल सकती है। मेरे चुनाव लड़ने से लगता है कि मैं भाजपा से अलग हो गया हूँ। महिलाओं की इज्जत की परवाह नहीं, हेमंत सोरेन वोट के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। बाबूलाल मरांडी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने रविवार को मीडिया से बात करते हुए कहा है कि अपने मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बातें बताई है। इस क्रम में 2 महापुरुषों का जिक्र किया है। दोनों महापुरुषों की 150वीं जयंती शुरू हो रही है। इसमें एक सरदार वल्लभ भाई पटेल और दूसरे भगवान बिरसा मुंडा हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। उस दिन दिवाली भी है। इस बार सरदार पटेल की जयंती को और धूमधाम से मनाना है। वहीं 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है। उनकी भी 150वीं जयंती प्रारंभ हो रही है। उसको भी पूरा देश में धूमधाम से मनाना है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि झारखंड में आज की जो जरूरत भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनाने की है ताकि झारखंड को हम बचा सके। आज झारखंड जिन लोगों के हाथों में है, दलाल और बिचौलियों के हाथों में है, झारखंड फंसा हुआ है। ये लोग सब कुछ लूटने में लगे हुए हैं। झारखंड को लुटेरों से, दलालों से, बिचौलियों से बचाने